Hey students, we have done till question number 23 of this exercise, continuity and differentiability of functions. तो इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे. दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसको देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा. ठीक है, प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. स्टार्ट करते हैं 24th क्वेश्चन. शो दैट द फंक्शन एफ एक्स, मॉड वाला फंक्शन है, इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 3. तो सबसे पहले हम फंक्शन वो करते हैं. देखो, मॉड में अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तब तो फंक्शन यही होगा. और ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पहले वाले क्वेश्चंस में. ठीक है, x माइनस 3 ये मॉड, और यही वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि ऐसा कुछ. इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 3 माइनस एक्स. तो ये कब होगा? जब x की वैल्यू लेस देन 3 होगी. तो सबसे पहले तो आपको जो भी मॉड में फंक्शन है उसको डिफाइन कर देना है अलग अलग, की ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो ये फंक्शन, लेस देन 3 तो ये फंक्शन होगा. ठीक है, ये हमने कर दिया इतना काम. अब पहला पार्ट तो ये है कि ये कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 3. तो कंटिन्यूस वाले क्वेश्चन तो हम बहुत सारे कर चुके हैं. बिल्कुल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट और F3 निकालेंगे, तीनों चीजें इक्वल आएंगी तो हाँ ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, जो आप खुद से करेंगे. ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रूव कर चुके हैं कंटिन्यूस कैसे प्रूव करते हैं. अब हम आते हैं डिफरेंशिएबल. तो फंक्शन ये बताना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है 3 पे. तो इसके लिए हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD बोलते हैं उसको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव. अब ये देख लो कैसे निकालते हैं. लिमिट के मतलब कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. डिफरेंशिएबल के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव. ये हो जाएगा, सीधे फॉर्मूला याद रखना, h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन एच. ये सीधे फॉर्मूला याद रखना है. अभी वैल्यूज भी डाल के दिखाती हूँ. और ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, राइट हैंड डेरिवेटिव है, माइनस एफ ए अपॉन एच. अच्छा सॉरी, एक इसमें नीचे माइनस एच आएगा. ठीक है, सीधे सीधे याद रखना, बीच में तो माइनस ही है दोनों में. इसमें एफ ए माइनस एच है, यहाँ पे एफ ए प्लस एच है, इधर भी प्लस है और इधर माइनस है. तो अब आगे फॉर्मूला ए क्या हो गया जिस पे देखना है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है ना, तो ये ए की वैल्यू यही है. तो देख लो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच. तो ए यहाँ पे मैंने क्या बोला, 3 है, तो मैं यहीं पे इसको 3 कर देती हूँ. ये 3 है, 3. तो 3 माइनस एफ एक्स आपका ये है और 3 माइनस एच. और मैंने आपको बताया जैसे लिमिट में देखते हैं ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लेफ्ट वाला पार्ट देखेंगे, यानी कि एक्स लेस देन 3. 3 है तो लेस देन 3 वाला, इसमें हम देखते हैं एल क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी को ही रखते हैं फंक्शन. और ग्रेटर देन 3 वाले में राइट हैंड डेरिवेटिव का फंक्शन या फिर राइट हैंड लिमिट का. तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा लेंगे, लेस देन 3 वाला, यानी कि 3 माइनस एक्स. तो 3 माइनस एक्स में एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, 3 माइनस एच, माइनस 3 माइनस एच. केयरफुली, एफ एक्स 3 माइनस एक्स है तो एफ 3 माइनस एक्स की जगह पे आपको ये वैल्यू फिट करनी है. ऐसे ही यहाँ पे F3 कितना हो जाएगा, एक्स की जगह पे 3 फिट कर दो. ठीक है, अपॉन माइनस एच. तो ये मैं इसको बाद में सॉल्व करती हूँ, इसी को कर रही हूँ. लिमिट, ये तो 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 प्लस एच अपॉन एच, माइनस एच मतलब एच अपॉन माइनस एच, यानी कि -1. अब इसको देखते हैं. लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो, यानी कि x ग्रेटर देन 3, ये होगा फंक्शन x माइनस 3. तो यहाँ पे x की जगह पे फिट कर दो 3 प्लस एच, 3 प्लस एच माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, 3 फिट कर दिया x की जगह पे अपॉन h. सॉल्व कर देते हैं. 3 माइनस 3 0 हो गया, ये भी 3 माइनस 3, h अपॉन h यानी कि 1. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू आया, ये तो कितना है -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव आया है 1. तो क्योंकि ये दोनों अनइक्वल हैं तो इससे प्रूव होता है कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 3. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
शो दैट द फंक्शन, ये आपका फंक्शन है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1 और 1। तो सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर x की वैल्यू लेस देन -1 हो, लेस देन मतलब दो ब्रेक पॉइंट्स होंगे ना इसमें, -1 और 1, ठीक है। तो लेस देन -1 से शुरू करते हैं। अगर लेस देन -1, अपने मन में कोई भी वैल्यू सोचो, -1 से छोटी, -2, तो ये वाली फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी नेगेटिव। -2 मॉड हटा दो तो -2 -1 -3, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, तो उसको ऐसे लिखना है, ये आ गया नेगेटिव। यहाँ पे सोचोगे -1 से छोटा, ये भी नेगेटिव ही आएगी वैल्यू। तो x लेस देन 1 पे आपका फंक्शन हो गया ये। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो -x -1 -x -1, तो यानी कि -2x -2, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस आएगा ना, तो यानी कि -2x आ गया, ठीक है, समझ में आया। अब x अगर वैल्यू आएगी, क्योंकि ब्रेक पॉइंट्स 1 और -1 है, तो वही देखते हैं। अभी लेस देन -1 पे देखा हमने, -1 से लेके 1 तक है, तो -1 से लेके 1 के बीच में कुछ सोचो, 0 यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव आएगी वैल्यू, नेगेटिव आ गई। 0 यहाँ रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू, तो इसको पॉजिटिव ही रखते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, -x + 1 + x + 1, x से x कट गया, मतलब 2 आ गई इसकी वैल्यू। तो रुको, ये ना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ फंक्शन को, अदरवाइज मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ। ऊपर वाले का क्या आया, -2x आया जब x की वैल्यू लेस देन -1 है, ठीक है। 2 कब आया, जब x की वैल्यू -1 से 1 तक है। अब एक और चीज रह गई, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 कुछ भी सोचो अपने मन में, ग्रेटर देन 1 2, पॉजिटिव आएगी ये वैल्यू, ये भी पॉजिटिव आएगी ग्रेटर देन 1 पे, तो कितना आ गया, 2x। तो ये वाली वैल्यू हो गई अगर x ग्रेटर देन 1 होगा, तो यानी कि इससे आपने ये चीज निकाल दी, ये हो गया आपका फंक्शन, ठीक है। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो इन सबको हटा देते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले x इज इक्वल टू -1 पे देखते हैं, ठीक है। एट x इज इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। मैंने आपको बताया था, सीधे फॉर्मूला याद रखना है, h टेंड्स टू 0 f a - h - f a अपॉन -h। तो a यहाँ पे है क्या, जो लिमिट है, यानी कि मैं a की जगह क्या लिख देती हूँ, -1। अब ध्यान देना है, फंक्शन पहले देख लेना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 यानी -1 से छोटा, लेस देन -1 यानी कि ये है फंक्शन। -2x में x की जगह फिट कर दो -1 - h, ये -f -1 यानी कि यहाँ पे माइनस की जगह पे आपको फिट करना है मतलब x की जगह पे -1। ध्यान से करना, डेरिवेटिव निकालना यहाँ से, जिस पे भी निकाल रहे हो उसमें लेस देन वाला देखना फंक्शन, फिर उसमें ये चीज फिट करनी है। चलो सॉल्व करते हैं थोड़ा। +2 हो जाएगा, +2h, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, ये यहाँ से चला गया, फिर ये हो गया 2h अपॉन -h, यानी कि -2 आया इधर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एट x इज इक्वल टू -1 पे, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h होता है, तो a यहाँ पे -1 है, -1 + h माइनस f a यानी कि -1 अपॉन h। अब यहाँ पे देखो फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन -1 यानी कि यही है ना, -1 से 1 के बीच में यही है फंक्शन। तो 2x है ही नहीं, तो कुछ रखना ही नहीं है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू भी 2 आ गई, माइनस इसकी वैल्यू भी 2 अपॉन h, तो ये क्या हो गया, 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाता है, 0। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव अलग आया और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग आया है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है -1 पे। बिल्कुल सेम ऐसा 1 पे देखेंगे, जल्दी से करके बता देती हूँ। एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 पे देख रहे हैं ना, तो 1
माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन, मतलब ए माइनस एच माइनस ये और अपॉन माइनस एच होता है। तो यहाँ पे भी क्या है देखो, लेस देन वन, यानी कि ये वन पे देख रहे हैं, ये मैंने एल एच डी करना था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेस देन वन यानी कि ये फंक्शन, तो कुछ रखने की जरूरत नहीं है, टू ही होगा यहाँ, माइनस टू अपॉन माइनस एच, फिर से वही बात हो गई, जीरो और जीरो अपॉन समथिंग जीरो ही होता है, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव अलग आएगा, उसको भी देखते हैं, बस फॉर्मूला याद करने की बात है, ठीक है। एफ ए प्लस एच, वन प्लस एच माइनस वन अपॉन एच, ग्रेटर देन वन पे ये फिट कर, मतलब एक्स है, एक्स की जगह पे वन प्लस एच फिट कर दो, माइनस टू इंटू वन अपॉन एच, लिमिट भी लिखते जाना है साथ साथ। कितना हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, टू प्लस टू एच माइनस टू अपॉन एच, मतलब टू आ गया, ये जीरो आई ये टू आई, तो यानी कि ये भी इक्वल नहीं है, एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, तो ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब वन पे भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से शो करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, शो दैट द फंक्शन, चलो ये मॉड वाला नहीं है तो कोई मेहनत नहीं करनी, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू टू। तो बस कहानी शुरू करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू टू वाली, एल एच लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ए माइनस एच यानी कि टू माइनस एच माइनस एफ टू अपॉन माइनस एच, लेस देन टू वाला देखेंगे, यानी कि ये होगा फंक्शन, इस फंक्शन में ये फिट करना है, एक्स की जगह पे केयरफुली लिखोगे टू माइनस एच, माइनस यहाँ पे एक्स की जगह पे टू अपॉन माइनस एच, ठीक है। फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं, टू माइनस एच माइनस वन माइनस टू प्लस वन, माइनस टू से प्लस टू गया, माइनस वन से प्लस वन गया, तो ये आ गया माइनस एच अपॉन माइनस एच, मतलब वन। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आया है वन। राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, ये क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ए प्लस एच यानी कि टू पे देख रहे हैं ना, टू प्लस एच माइनस एफ टू अपॉन, यहाँ पे माइनस एच नहीं आता है, एच आता है। अपना पहले फंक्शन देखते हैं, ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन टू पे देखेंगे तो यही होगा फंक्शन, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना, तो ऑफ कोर्स ग्रेटर देन टू पे भी यही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंक्शन इसके लिए। तो इस पे केयरफुली आप x की जगह पे, 2x माइनस थ्री है ना, x की जगह पे आप क्या लिखोगे, टू प्लस एच माइनस थ्री, माइनस यहाँ पे x की जगह पे टू, बस अब सॉल्व करते हैं, फोर प्लस थ्री, ठीक है, अपॉन h, तो 2h अपॉन टू मतलब कि टू, तो यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया टू, तो क्योंकि ये नॉट इक्वल टू आए, सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, शो दैट, ये आपका फंक्शन दे रखा है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो आप खुद से करेंगे, कंटिन्यूअस वाले बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ, पिछली वीडियोस देख लेना, स्टार्टिंग से हम यही कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट तो आप खुद करेंगे कि ये शो करेंगे कंटिन्यूअस है कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो इक्वल आएगी राइट हैंड लिमिट के, और वो फर्दर इक्वल आएगा f20 के, तो ये वाला काम आप खुद से करेंगे। अब हम आगे लिखा हुआ है, बट एफ डैश एक्स मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 20, तो यानी कि इसका मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 20। तो हम यही काम करते हैं, लेकिन इससे पहले हम अपना फंक्शन भी तो डिफाइन करेंगे। मॉड वाला है तो ध्यान रखना है, एक्स ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, एक्स प्लस 20 कब होगी, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 20 लेंगे। अगर लेस देन 20 ले लेंगे, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 20, लेस देन 20 ले लेंगे तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, ब्रैकेट लगा ऐसे होगा ना माइनस, तो दोनों ही माइनस में आ जाएंगे। क्वेश्चन में एक्स माइनस 20 दिया है, आई एम सॉरी, ये हो जाएगा, ये तो यही रहेगा फंक्शन,
और ये हो जाएगा आपका -20 माइनस एक्स प्लस 20। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, तो एज इट इज ये फंक्शन मतलब पॉजिटिव ही होगी पूरी वैल्यू, तो यही लिख दिया। इसके आगे आपका माइनस आ गया जब एक्स की वैल्यू लेस देन 20 होगी, तो माइनस एक्स प्लस 20 हो गया सॉल्व करके। ठीक है, ओके। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच। तो a यहाँ पे क्या है, किस पे देख रहे हो डिफ्रेंसिएशन, 20 पे ना, 20 माइनस एच माइनस एफ 20 अपॉन माइनस एच, h टेंड्स टू 0। फंक्शन डिसाइड करो पहले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो लेस देन 20 वाला, मतलब ये इस फंक्शन में हम x की जगह पे 20 माइनस एच डाल देंगे प्लस 20। ठीक है, x की जगह पे 20 माइनस एच डाल दिया, माइनस f20 यानी कि इसमें 20 ही डाल दो, माइनस 20 प्लस 20, ब्रैकेट वगैरह लगा के ना ध्यान से करना, प्लस माइनस की गलती हो सकती है। सॉल्व कर देते हैं, ये हो गया -20 प्लस एच -20 मतलब प्लस 20 -20। ठीक है, और ये -20, ये वाला तो प्लस ही है। तो मतलब कि क्या आ गया, h माइनस एच, एच एच कर जाएगा -1। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच, a क्या है 20 प्लस h माइनस f20 अपॉन h। फंक्शन देखो ग्रेटर देन 20 यानी कि ये, तो x माइनस 20 में x की जगह पे 20 प्लस h लिख दिया, माइनस इसी फंक्शन में 20। ठीक है, अच्छा, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो लिखना ही होता है, अपॉन h, तो क्या बचा यहाँ पे h अपॉन h यानी कि 1। वो -1 आया था, ये आया है 1, तो नॉट इक्वल टू हो गया, तो यानी कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 20। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, मतलब अब ये फॉर्मूला और ये x की वैल्यू कैसे पुट करनी है केयरफुली, वही सीखना था। ध्यान से करना, क्वेश्चंस प्लस माइनस की गलती नहीं कर देना, ब्रैकेट्स वगैरह लगा के प्रॉपर्ली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपको सारे एग्जाम्पल्स भी करने हैं और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, वीडियोस देखते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।